हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको 11th क्लास से 12th क्लास में गवर्नमेंट के ऑर्डर अनुसार प्रमोट कर दिया गया है, क्योंकि हमारा पूरा देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और जिस कारण से पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन होने के कारण मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से आपकी क्लास ऑनलाइन 20 तारीख से अर्थात आज से स्टार्ट की जा रही है। अब इस 20 तारीख से जो क्लास स्टार्ट की जा रही है, इसमें आप लोगों को पहले मैं ये जरूर बता दूं कि आप 11th क्लास में कुछ बच्चे आप में से फेल होने थे, पर गवर्नमेंट ने अब की बार सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया गया है, पर आप अपनी मेजरमेंट स्वयं जानते हैं कि आप कितना जानते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट पर मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलता है। अब आपने पिछले 2-3 महीने से खूब मोबाइल, खूब व्हाट्सएप, खूब फेसबुक जो भी चलाया है, उन सबको बंद करके अपनी पढ़ाई में लग जाए। मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उन नोट्स को आपको तैयार करना है और एक अपनी नोट्स कॉपी बनानी है। ये बात आप पूरी तरह सुन ली। जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन मैं आपकी नोट्स कॉपी चेक करूंगा। अब आप एक बात और सुन लें, जो आपने पिछले साल 11th क्लास में प्रीवियस पढ़ाया है अपनी नोट कॉपी में, क्योंकि मैं आपका आज सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करूंगा। जो ट्रिग्नोमेट्री में विशेषकर पुराने फार्मूले पढ़े थे, वो फार्मूले लर्न करने हैं और उन फार्मूलों को लिखना। आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक बात और समझा देते हैं कि फंक्शंस जो आपके यहाँ है, उस फंक्शन में आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो चैप्टर है। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है, संबंध है फलन, और जो दूसरा चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम प्रत्ययफलन। पहले चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वो चैप्टर्स मुझे ऑफलाइन के माध्यम से आपको समझाना है, क्योंकि उसको चैप्टर को बाद में समझाया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों को वो चैप्टर क्लियर नहीं होता है। पर ये चैप्टर ऑनलाइन के माध्यम से इजीली आप लोगों को बताया जा सकता है और आप इसे इजीली सेल्फ स्टडी करके भी समझ सकते हैं। अब इस चैप्टर में क्या करना है, एक बात और रह गई है कि आपके ये दोनों फंक्शंस के जो चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर में से अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स का आता है, 10 से 12 नंबर का आता है। और चैप्टर इजी है और कुछ भी इसमें रटने का नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? दूसरी बात, जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा पढ़ा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा पढ़ा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा पढ़ा। इसी तरीके से आपने पढ़ा साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, सारी वैल्यूज पढ़ी। अब इन मानों को आपको कैसे करना, उन्हीं को इनवर्स में कन्वर्ट करना। अगर वो फार्मूले आपको लर्न है तो आप इन फार्मूलों को इजीली क्लियर कर लेंगे। ये जो वर्क मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये अप्रॉक्स 2 दिन का काम है। मेरी आज की क्लास के बाद एक दिन छोड़ के अगले दिन क्लास लूंगा मैं। ये कोर्स आपको तैयार करने हैं और उसकी जो भी क्वेरी है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिए। ये बात आप ध्यान रखिए, हर क्वेरी को पूछना है, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के फार्मूले और उनके बेसिक्स है। मैंने अभी आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रोक दिए हैं, जो मैं आपको एग्जाम के नियर आउट बताऊंगा, जैसे कि डोमेन एंड रेंज। क्योंकि डोमेन एंड रेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, जो इसके ग्राफिकल फंक्शन होता है, वो नियर आउट एग्जाम के मुझे आपको बताना है। अब इसमें क्या है, आप लोगों ने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा आपने? साइन स्क्वायर थीटा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट साइन इनवर्स थीटा को साइन थीटा का इनवर्स नहीं लिखना है। साइन इनवर्स थीटा को साइन थीटा का इनवर्स नहीं लिखना है, बट साइन इनवर्स थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर भी नहीं होता है। साइन थीटा का होल इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। यू रीड
एज साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा नहीं होता है। अब इसे आप पढ़ेंगे क्या, यू रीड एज साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन एक्स, मतलब ये साइन उधर पहुंच जाएगा, साइन इनवर्स कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब टेन इनवर्स टेन थीटा में टेन अगर हम उधर ले जाएं तो टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। टेन इनवर्स को टेन से कट कर कभी भी शो नहीं करना है। अब टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, थीटा हुआ। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, थीटा हुआ। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, थीटा हुआ। अब आपको एक बात और समझ, कभी भी साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन 60 हो तो साइन से साइन को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 60 तो होता है, वो उसकी कंपेयरिंग होती है, साइन से साइन कभी भी कट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक फंक्शन है। साइन थीटा अपने आप में एक पूरा फंक्शन है। हम किसी भी मानव की अगर उसकी गर्दन काट दें तो आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही साइन थीटा अपने आप में एक फंक्शन है। अब मैं कुछ फार्मूलों के बेसिक समझा रहा हूं, जैसे कि आपने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे आप। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। तो साइन की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉसेक। एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1/x। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/x। इसका उल्टा भी हो सकता है, जो मैंने नहीं लिखे हैं, इसका उल्टा, जैसे कि कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उस कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन होगा, तो एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1/x। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स, टेन का उल्टा कॉट, एक्स के स्थान पर क्या आ गया, 1/x। इन तीन फार्मूले समझ लो या 6 समझ लो, इन तीन फार्मूलों में से एक फार्मूला ये है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। बाकी 2 फार्मूले आपको स्वयं करके देखने हैं, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूट करके भेज दूंगा और समझा दूंगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन उधर चला गया। जब x इक्वल टू साइन थीटा तो 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक इधर लाए तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, कॉसेक 1/x इक्वल टू थीटा, और थीटा किसकी वैल्यू थी, साइन इनवर्स x की, इसलिए कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसके 3 फार्मूले ये अलग से हैं, वो 3 पहले थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। π/2 जो है रेडियन में होता है। आप लोग जानते हैं कि वैसे तो एंगल की जो एवोल्यूशन होती है 3 बार की होती है, पर यहाँ आप रेडियन और डिग्री जानते हैं। रेडियन को 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 वाले आपने कुछ फार्मूले पढ़े थे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, क्योंकि साइन और कॉस में रिलेशन था। यहां tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो tan और कॉट में है, इसलिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। आपने पढ़ा sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, तो sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। एक सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको। फोर्थ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन का कॉस के साथ 90, इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन था, साइन थीटा इक्वल टू था कॉस 90 माइनस थीटा, तो यह आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस इधर ले आए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब थीटा इधर ट्रांसपोज किया, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, थीटा की जगह वैल्यू पुट करी साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। 7, अब ये 6 फार्मूले लिखे हैं जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ये जो 6 के 6 फार्मूले हैं, ये जो मूव करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। साइन, टेन और कॉस आप लोगों को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं तो नेगेटिव होता है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा था माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू पढ़ा था माइनस टेन थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू पढ़ा था माइनस कॉसेक थीटा। अब इन्हीं तीनों को इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं।
साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसके बाद तीन फार्मूले और हैं। तीन फार्मूले कौन कौन से हैं? कॉस, सेक, कॉट। कॉस और कॉट तो सी से स्टार्ट होते हैं और एक सेक, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। ये तीनों सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है किससे कम होता है? 90 से 180 के बीच में होता है, इसलिए इसे पाई माइनस करते थे। आपने पढ़ा भी है cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इन सारे फार्मूलों को मैंने इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखा है। अब एक 7 और एक 10 पाई वाला, मतलब एक सेकंड क्वाड्रेंट का और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला मैं आपको क्लियर करता हूं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा सपोज किया है हमने लेफ्ट हैंड साइड को। अब इसका जो साइन इनवर्स है, अभी पहले ऊपर भी बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, कि साइन उधर चला गया तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस उधर ले गए माइनस साइन थीटा। अब हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, इसलिए इसका माइनस अंदर एंगल के साथ ले गए, तो ये क्या बन गया? साइन माइनस थीटा। इस साइन को इधर लाए, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस और थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स माइनस एक्स, चलेगी साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसी तरीके से आपको 8 और 9 ट्राई करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन 10 है लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस उधर ले गए कॉस थीटा, तो माइनस उधर ले गए तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और माइनस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव में, तो कॉस 180 माइनस थीटा हो गया होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए इसे लिखा कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इस कॉस को इधर लाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू ऊपर से उठाएगा, पुट कर दी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स 35। ये जो सॉल्यूशन 10 बताया है, इसके बाद आपको 11 और 12 ये दोनों ट्राई करते हैं, 11 और 12 ट्राई करते हैं। अब इसके बाद 13 आप लोगों ने पहले पढ़ा था ये फार्मूला tan a प्लस बी 11th क्लास में, वो आपको याद होगा, याद आ भी गया होगा। tan a प्लस बी वो सबसे इजी फार्मूला था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, सबसे इजी फार्मूला है। और लर्न नहीं करना, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, आप सबको ये फार्मूले क्लियर करने हैं और इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप, मैं एक बात बीच में ही रोक के बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि 44 मार्क्स का आता है, जिसमें कैलकुलस पूरी है, जो 44 मार्क्स के, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आती है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy कैसे सॉल्व करेंगे? लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या होगा? tan उधर लेगा tan थीटा, tan इनवर्स y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या होगा? tan 5, तो tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 5, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब इस tan को उधर ले गए, थीटा प्लस 5 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, थीटा पर 5 की वैल्यू कर दी, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सिमिलरली आपने फिर दोबारा समझ लीजिए, tan थीटा की जगह रखा x, tan 5 की जगह रखा y, ये रख लिया, और ये tan यहां से इधर मूव करा लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में, तो ये tan उधर जाके क्या हो गया? tan इनवर्स हो गया। और थीटा की वैल्यू हमने सपोज करी थी tan इनवर्स x, और 5 की वैल्यू सपोज करी थी tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सिमिलरली इसी प्रकार जैसे आपने tan a प्लस b पढ़ा, इसी प्रकार आप पढ़ेंगे tan a माइनस b। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसे आप किससे यूज करेंगे?
इसे आप tan a माइनस बी वाले फार्मूले से खुद सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 15 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा तो x इक्वल टू tan थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan इधर ले गए, 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसी फार्मूले को, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्यों बना? क्योंकि ये वाला tan हम उधर ट्रांसपोज किया, tan इनवर्स आ गया और tan थीटा की जगह x। बहुत सिंपल है, tan इधर रखा, इसी फार्मूले से हम सोचेंगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को हम x सपोज करते हैं जो राइट साइड में होता है। अगर हमने उसे x सपोज किया तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब हमारा tan इधर उठा गए तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यूज दिस, इसी फार्मूले को यूज करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे क्योंकि देखो आप ये साइन इधर से इधर गया है और tan इनवर्स x को सपोज करेंगे इस फार्मूले में भी। sin 2a का फार्मूला tan की टर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यूज दिस, अब इस फार्मूले को यूज करके आपको दोबारा सॉल्व करना है कि हम वी नो वेरी वेल अबाउट दिस। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको, इन तीनों फार्मूलों को आपको अपने आप करना है, नहीं होंगे तो पैरी में मुझसे कंसल्ट करना है। 2 sin इनवर्स x 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a 2 sin a cos a। नेक्स्ट आपको ये भी अपने आप करना है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। tan इनवर्स वाले मेथड से हो जाएगा। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन y प्लस x। xy माइनस 1 अपॉन y प्लस x, क्योंकि आपने पढ़ा है cot a प्लस b इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ये मैंने लिख दिया है नीचे हिंट्स के लिए। ये आपको कुछ फार्मूले अपने आप करने हैं, अगर ये फार्मूले आपको क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस फार्मूलों पर के ऊपर के डिपेंड करते हैं। और आप अपनी मेजरमेंट अगर कर लें तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। अगर आप अपना जब हर चीज में दिमाग लगाते हैं, एक बार माइंड लगाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 21 पीछे माइनस आ गया है, यहाँ भी माइनस आ गया है। सिमिलरली 20 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। 23 cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अब इन चारों का मेथड सेम है। मैं एक आपको बताता हूं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में 4 फार्मूले पढ़े थे, ये वाले जो मैंने आप लोगों को बेसिक करके 26 फार्मूलाज अप्रॉक्स लिखवाए थे, मुझे याद आ रहा है। एक था साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब सपोज दैट साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a इक्वल टू, क्योंकि साइन उधर चला गया, साइन कहां चला गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू साइन a, x इक्वल टू साइन a, y इक्वल टू साइन b। अब हमें x और y की वैल्यू मिल गई। cos a इक्वल टू क्या होगा, cos a इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। सब समी का आइडेंटिटी in you have already studied in previous class identities,
एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू, नहीं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। अब साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी आइडेंटिटी से कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाली गई है। यहाँ वैल्यू पुट करी, साइन उधर ले गए, साइन इनवर्स बन गया, साइन ए की वैल्यू ऊपर एक्स थी, ये एक्स रख दी, कॉस बी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर दी, ये वैल्यूज पुट करी हैं, और साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। 24 आप लोगों ने साइन थ्री का फार्मूला पढ़ा, साइन थ्री पढ़ा था 11th क्लास में, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, कॉस थ्री पढ़ा था 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, 3 साइन इनवर्स है, इसी फार्मूले पढ़ गए, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, 3 cos इनवर्स है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस फार्मूले को, यहाँ थीटा के प्लेस में क्या रखा जाएगा, साइन इनवर्स x, और साइन थीटा की जगह x रख दिया है, तो फार्मूला तैयार हो गया 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। सिमिलरली 26 ये आपको 25 सॉल्व करना है और इसी cos 3a वाले फार्मूले से। 26 tan 3a 3 tan a माइनस tan q अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो इसका फार्मूला तैयार होता है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और tan 3a के बाद आपको tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला भी अपने आप सॉल्व करना है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स c y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारे फार्मूले अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे दोबारा रिपीट करवाएंगे, जौन से फार्मूले होंगे फार्मूला नंबर डाल के आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार और, जितनी मेहनत से मैंने आप लोगों को ये क्लास समझाई है, कोशिश करी है समझाने की, उतनी मेहनत से अगर आप पढ़ें तो आप लोगों का लॉकडाउन का ये पीरियड सफल हो सकता है। घर बैठ के फालतू की बात होगा, तुम सब अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, इस बार जितनी मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल।